हेलो जमनाई, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 19 दिसंबर से लेके 25 दिसंबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फ्रॉम जेमिनी। The Hanged Man, Knight of Pentacles, Two of Swords, Four of Swords, and the Lovers. Okay. So हमारे पास है द लवर्स है। तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई आपके क्लोज आना चाहता है, कोई इतना क्लोज आना चाहता है कि आप दोनों के बीच कोई ऑब्स्टेकल ना रहे, कुछ भी ऐसा ना रहे जो आप दोनों को दूर कर सके। सो ये काफ़ी रोमांटिक नज़र आ रहे हैं मुझे इस वीक में। बट एट द सेम टाइम एक ट्रुथ ये भी है कि ये नहीं समझ पा रहे कि ये ऐसा करेंगे तो करेंगे कैसे। लाइक फैंटेसीज में तो ये सब कुछ आसान है, वो जितना क्लोज आना चाहे आ सकते हैं, जो कहना चाहे कह सकते हैं एंड जो करना चाहे कर सकते हैं। पर अगर बात करें ग्राउंड रियलिटी की तो ये सब कुछ होना उन्हें बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि इन्हें दिखाई दे रहा है कि आपके और उनके बीच कितना अंतर है। नाउ मे भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच कोई बहुत बड़ा डिफरेंस हो, एज गैप, कल्चरल गैप, बैकग्राउंड का गैप, या आप दो डिफरेंट कंट्रीज़ में हैं, आपके प्रोफेशंस इतने अलग हैं कि एक दूसरे के लिए टाइम निकाल पाना, एक दूसरे के अकॉर्डिंग लाइफ को एडजस्ट करना एक बहुत ही मुश्किल काम है। तो ये सोच रहे हैं कि क्या वो इसे सक्सेस बना सकते हैं, क्या वो एक्चुअली अपनी रास्ते की बाधाएं हटा सकते हैं एंड कितने प्रिपेयर्ड हैं वो इसके लिए। क्योंकि जब से उन्होंने इसके बारे में सीरियसली सोचना शुरू किया है तब से उन्हें लगने लगा है कि वो इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। एक्चुअली अगर वो आपका साथ चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए उन्हें आगे बढ़ना पड़ेगा, वो चेंजेस लाने पड़ेंगे अपने लाइफ में जो कि उन्हें अभी बहुत मुश्किल नज़र आ रहे हैं। तो ये एक ऐसी जर्नी है जिसे वो पूरा नहीं कर पा रहे और उन्हें डर है कि वो पूरा कर भी नहीं पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा लेज़ी हो गया है। ये जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स वाला कार्ड आप देख रहे हैं ये शो कर रहा है इनके स्लो मूवमेंट को। लाइक ड्रीम्स देख सकते हैं, फंटेसाइज कर सकते हैं, डेस्परेट हो सकते हैं आपके लव के लिए, जल्दी से जल्दी आपके क्लोज आना चाहते हैं। पर जब भी बात आएगी कोई एक्शन लेने की, आपके क्लोज आने की, ये पर्सन आपको एक्सक्यूजेस देगा। इनफैक्ट आप काफ़ी टाइम इनके साथ स्पेंड कर चुके हो सकते हैं और आपको ऐसा लग रहा हो सकता है ऑलरेडी कि ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेबल नहीं है, बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है अपने गोल्स को चेस करने में। तो ये एक चैलेंज हो सकता है। इनफैक्ट टू ऑफ सॉर्ड्स आपकी दुविधा को दर्शाता है, आपके कन्फ्यूजन को दर्शाता है। हो सकता है आप सोच रहे हो कि क्या ठीक है क्या नहीं, क्या ये पर्सन आपके लायक भी है और इसका रिज़ल्ट क्या होने वाला है। तो ये जो टू ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी है ये यूं ही नहीं है, इसका कारण है। द लवर्स होने का मतलब है कि रोमांटिकली आप एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हो सकते हैं। ये पर्सन आपके साथ काफ़ी फ्लर्टिशियस हो सकता है, बहुत स्वीट बातें करता है, चार्मिंग है और हर तरीके से परफेक्ट लग सकता है। मगर अगर ये अपने वर्ड्स और एक्शंस में अलग है, लाइक अगर आपको कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है इन दोनों चीज़ों के बीच, तो क्या आप उन पर डिपेंड कर सकते हैं। बिकॉज लव एक लंबी जर्नी है और इसमें सिर्फ रोमांस ही शामिल नहीं है, इसमें बहुत कुछ और भी है। लाइक उन्हें चैलेंजेस का सामना करना आना चाहिए, उन्हें रिस्पॉन्सिबल होना आना चाहिए अगर आप दोनों एक कमिटमेंट चाहते हैं तो। बिकॉज वो जानते हैं कि आपके साथ रिलेशनशिप में अगर उन्हें रहना है तो उन्हें कमिटमेंट देना पड़ेगा। बिकॉज आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड नहीं हैं जिसका कोई रिजल्ट ना निकले,
जिसमें कोई कमिटमेंट ना हो, जिसमें आप साथ ना रह सकें। तो ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये बहुत ही मुश्किल है। 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड शो कर रहा है कि ये पर्सन ऑलरेडी अब इसके बारे में डीपली सोच रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि आपको डाउट होने लगा है। आप अब सिक्योर नहीं महसूस कर रहे इस रिलेशनशिप में। आप चाहते हैं कि जो वो कह रहे हैं वो करके दिखाएं। आप चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया जाए। अब वो आपसे और पेशेंस रखने की उम्मीद नहीं रख सकते, बिकॉज़ वो आपने ऑलरेडी काफ़ी रखा है। पेशेंस, ये जानते हैं कि आपका ओवर हो चुका है और अब आप सोचने लगे हैं और उन्हें लगता है कि द हैंग्ड मैन आपको ट्रुथ दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको इंट्यूशन है ये क्या चल रहा है क्या नहीं। और अगर वो लंबे समय तक यूं ही एक्ट करते रहे तो डेफिनेटली आप अपने इमोशन से ऊपर उठकर देखने लगेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो वो आपको लूज़ भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ उन्हें रियलाइज़ हो रही है और उन्हें लगता है कि उन्हें इसका सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी निकालना होगा। हालांकि ये उन्हें नहीं पता कि वो ये कर भी पाएंगे या नहीं। ओके, 4 ऑफ सॉर्ड्स अकेलेपन को दर्शाता है। इन्हें ऑलरेडी इस बात की चिंता सता रही है कि आगे क्या होगा। अगर वो ऐसे ही सब कुछ होने देते हैं और कुछ रियल स्टेप नहीं लेते हैं इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, तो आगे उनका फ्यूचर आपके बिना भी हो सकता है। और यही बात इस पर्सन को सबसे ज़्यादा डराती है। तो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Gemini, 10 of Wands, 8 of Wands, 9 of Pentacles, Knight of Swords and the High Priestess. Okay. तो 10 of Wands बर्डन को दर्शाता है। आप टायर्ड हैं, आपके ऊपर ये बर्डन कब से है, लाइक आप कब से इस रिलेशनशिप को कैरी कर रहे हैं इनसिक्योर होने के बावजूद भी, और अब आप इस बर्डन को और कैरी नहीं करना चाहते, वो ये क्लियरली देख पा रहे हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो इन्हें इस बात का भी डर है कि इनकी जगह कोई और ले लेगा ना। मे भी हो सकता है आजकल ये थोड़ा पॉसेसिव एक्ट करते हों या करें, बिकॉज उन्हें पता है कि वो अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं कर पाए हैं जिससे कि वो आपका भरोसा जीत सके पूरी तरीके से। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई और उनकी जगह ले ले। इस बात से ये पर्सन काफ़ी परेशान रहता है और इनके दिमाग में बहुत सारे ख्याल आ रहे हो सकते हैं, नेगेटिव ख्याल, ओवर थिंकिंग आजकल कर रहे हैं ये। नाइट ऑफ सॉर्ड्स भी है, तो डेस्परेशन है कुछ जल्दी से जल्दी चेंज करने का, पर इसे करने के लिए वो प्रिपेयर्ड नहीं है। द हाई प्रीस्टेस है, तो इन्हें ये भी लगता है कि आप सब कुछ देख सकते हैं, समझ सकते हैं, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। उन्हें पता है कि उन्हें अब एक्ट करना पड़ेगा, कोई रियल स्टेप लेना पड़ेगा, अदरवाइज सिचुएशन और ख़राब हो सकती है। 9 ऑफ पेंटिकल्स है, तो वो इस ड्रीम को लेट गो नहीं कर पा रहे। आपके साथ जो ड्रीम्स उन्होंने देखे थे उसे वो ज़रूर पूरा करना चाहते हैं अभी भी। आप इनके बिहेवियर में किसी तरीके का चेंज देख सकते हैं एंड ये कोशिश करेंगे कि अब वो किसी तरीके से आपको ये भरोसा दिलाए कि इस रिलेशनशिप में आपको रहना चाहिए। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। Lady Nada, Heart Awakening, awaken to acceptance and divine love, give and receive in balance. Okay. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि डिवाइन लव को एक्सेप्ट कीजिए। डिवाइन लव आपकी सोल की गाइडेंस, आपके सोल का लव है। तो अपने मन की आवाज़ को सुनिए और एक बैलेंस अचीव करने की कोशिश कीजिए। देखिए कि ये रिलेशनशिप बैलेंस है या नहीं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो ये रिलेशनशिप आपके लिए ठीक नहीं है। और अगर ये बैलेंस अचीव हो सकता है तो डेफिनेटली आप इसमें रह सकते हैं। तो चीज़ों को डिस्कस करके फिगर आउट करना, कंटेम्पलेट करना इस वीक में ज़रूरी होगा।
तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।